जब आँखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, एक बार फिर हम हाजिर हैं हिंदी व्याकरण की एक और नई वीडियो के साथ। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को बिना किसी देरी के। दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, वर्णों के समूह को क्या कहते हैं। दोस्तों, वर्णों के समूह को क्या कहते हैं। समूह शब्द या संयुक्त शब्द या वर्णमाला या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अपना अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। अक्षर तर्र और ज्ञानी ये तीनों कौन से व्यंजन है। दोस्तों, अक्षर तर्र और ज्ञानी ये तीनों कौन से व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन है या उष्म व्यंजन है या त्वर्गीय व्यंजन है या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, अक्षर तर्र और ज्ञानी संयुक्त व्यंजन है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट आंसर है। अक्षर तर्र और ज्ञानी ये तीनों संयुक्त व्यंजन है। ये शब्द बहुत सारे शब्दों से मिलकर बने हुए हैं। तो चलिए दोस्तों, अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अपना अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। टेबल शब्द कौन सा शब्द है। दोस्तों, टेबल शब्द कौन सा शब्द है। देशज शब्द है या तद्भव शब्द है या विदेशज शब्द है या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, टेबल शब्द विदेशज शब्द है और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट आंसर है। टेबल शब्द विदेशज शब्द है। तो चलिए दोस्तों, अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अपना अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। कोई शब्द में कौन सा विशेषण है। दोस्तों, कोई शब्द में कौन सा विशेषण है। परिमाणवाचक विशेषण है या सार्वनामिक विशेषण है या गुणवाचक विशेषण है या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट आंसर है। कोई शब्द में सार्वनामिक विशेषण है। तो चलिए दोस्तों, अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अपना अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। तुम जा रहे हो ये कौन सा काल है। दोस्तों, तुम जा रहे हो ये कौन सा काल है। वर्तमान काल है या भूतकाल है या भविष्यत काल है या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट आंसर है। तुम जा रहे हो, तुम जा रहे हो, तो ये वर्तमान काल है। तो चलिए दोस्तों, अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अपना अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। दोस्तों, नाक शब्द में कौन सा लिंग है। दोस्तों, नाक शब्द में कौन सा लिंग है। नाक शब्द पुल्लिंग है या नाक शब्द स्त्रीलिंग है या नाक शब्द पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों है या ना इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट आंसर है। नाक शब्द में स्त्रीलिंग शब्द स्त्रीलिंग है। तो चलिए दोस्तों, अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अपना अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। समास कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे ये क्वेश्चन कितना इजी है और हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको ध्यान से पढ़िए। समास कितने प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं या 4 प्रकार के होते हैं या 6 प्रकार के होते हैं या 8 प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट आंसर है। समास 6 प्रकार के होते हैं। दोस्तों, समास 6 प्रकार के होते हैं, उसके नाम मैं बता देता हूँ। पहला होता है द्वंद्व समास, दूसरा द्विगु समास, तीसरा क्रमधारय समास, चौथा अव्ययभावी समास, पांचवा तत्पुरुष समास, छठा बहुविपरी समास। तो चलिए दोस्तों, अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अपना अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। समास का नाम लिया और समास के क्वेश्चन आ गए। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। प्रतिदिन में कौन सा समास है। दोस्तों, प्रतिदिन में कौन सा समास है। बहुविपरी समास है या द्वंद्व समास है या अव्ययभावी समास है या द्विगु समास है। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट आंसर है। प्रतिदिन में अव्ययभावी समास है, क्योंकि प्रतिदिन का समास विग्रह होगा प्रत्येक दिन। तो प्रति अव्यय आ गया, तो अव्ययभावी समास में ये होता है कि अव्यय प्रधान होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है अव्ययभावी समास। तो चलिए दोस्तों, अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अपना अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9।
देशभक्ति में कौन सा समास है? दोस्तों देशभक्ति में कौन सा समास है? कर्मधारय समास है या तत्पुरुष समास है या द्वंद्व समास है या द्विगु समास है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट आंसर है। देशभक्ति में तत्पुरुष समास है क्योंकि देशभक्ति का समास शीघ्र होता है देश के लिए भक्ति, तो के लिए आ रहा है, तो इसमें तत्पुरुष समास आएगा। तो चलिए दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अपना अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। नीलकंठ में कौन सा समास है? दोस्तों नीलकंठ में कौन सा समास है? कर्मधारय समास है या बहुविपरीत समास है या अव्ययभाव समास है या तत्पुरुष समास है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट आंसर है। नीलकंठ में बहुविपरीत समास है क्योंकि इसका तीसरा अर्थ निकल रहा है। नीलकंठ का समास शीघ्र होता है। नील है जिसका कंठ, वह कौन है दोस्तों? आप कमेंट करके बताइए। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को यही एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में धमाकेदार ऐसी क्लास के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।